भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, टीजीटी पीजीटी के जो मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू उसमें ये एपिसोड नंबर 5 है। ठीक है, पहले के 4 एपिसोड देखने के लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, और जो प्लेलिस्ट है पीवाईक्यू टीजीटी केवीएस के नाम से, उसको आप एपिसोड वाइज देखिए। आपको 1 to 1 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का एक सेपरेट रूल आपको समझ में आएगा। उस रूल को नोट डाउन करें ताकि उस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सकें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर देन x क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वेयर प्लस x इफ, यानी कि हमें कंडीशन बतानी है कि इसके बाद जो कंडीशन बन सकती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये गिवन है, x क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वेयर प्लस x। यहाँ पर अगर हम देखें एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर बना देता हूँ, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर और माइनस में एक्स इंटू 1। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। याद रख लेना इसको। इधर ये आपके पास ग्रेटर देन एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, ये जो टर्म है लेफ्ट में आके माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हम देखते हैं कि एक्स प्लस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट बचेगी और माइनस में एक्स बचेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस एक्स इज माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाली। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। अब ये हो गया स्क्वेयर, स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव होगी। अब अगर ये पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही चाहिए हमारे पास, तो जो ये x प्लस 1 है इट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसीलिए हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये आएगी कि x इज ग्रेटर देन माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना कि भाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू दिस। ये हमें एक कंडीशन दे दी। देन a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या है। और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं, इनका मतलब है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये DSSB 2018 में भी, ये भी 18 में, ये भी 18 में, इस तरह से ये ईयर वाइज बता रखे हैं मैंने कि प्रीवियस ईयर में कब कब ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास ये गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर और प्लस सो ऑन करते करते प्लस में a2n एक्स की पावर 2n। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू है हमारे पास a0 प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन करके प्लस a2n। इसमें कहीं पर भी x नहीं है। अब x नहीं है तो इसका मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो लेफ्ट राइट में रखें तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाए। देखिए वो वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, 1 के अलावा कुछ और रखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं पहले x इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने x को 1 रखा तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वेयर होल पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन करके प्लस a2n। यहाँ से ये माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 की पावर 2n बन जाएगी और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये बन गई। सेकंड केस में जब मैं पुट करता हूँ x को -1 तब क्या होगा, देखिए ये 1 है, यहाँ -1 रखूँगा तो ये माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, होल पावर n इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ जो कंडीशन है देखिए -1 रखेंगे तो सीधी सी बात है जहाँ x की पावर ओड होगी वो टर्म नेगेटिव बनेगी। तो इसलिए a0 पॉजिटिव, यहाँ माइनस का a1 होगा, फिर प्लस में a2 क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस, इस तरह से -a3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में जो इवन टर्म है वो पॉजिटिव होगी, ओड वाली सारी नेगेटिव होगी। ये इक्वेशन 2 आ गई और इसमें ध्यान रखना ये 1 + 1 + 1 3 की पावर n, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो देखना
A1 से A1 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल हो जाएगा और ये सब ट्वाइस हो जाएंगे, डबल ऑफ A0 प्लस A2 एंड सो ऑन करके प्लस A2n इज इक्वल टू 3n प्लस 1। अब 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया A0 प्लस A2 प्लस A4 एंड सो ऑन प्लस A2n इज इक्वल टू 3 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए, यानी कि 43 है इसका मतलब। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन, कि हमें भाई एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, हमें कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिएगी। अब जनरली क्या गलती करते हैं कि भाई इक्वल रूट्स हैं तो हम डी को इक्वल टू 0 रखते हैं, जनरली यही होता है, लेकिन उससे कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई ये हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर गिवन है, फिर प्लस में सी माइनस ए इंटू एक्स है, फिर प्लस में बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। और इसमें कह रखा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो एक कंडीशन हमेशा याद रखना, जब कभी भी रूट आपके पास इक्वल हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा 1 आएगा, ये कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो हमारे पास होता है सी बाई, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये लास्ट के 2 मेंबर लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंप्लॉय करके a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ए माइनस बी इधर इक्वल टू में बी माइनस सी। अब a माइनस सी इधर आके प्लस हो जाएगा और b, ये b उधर जा करके प्लस हो जाएगा, यानी कि मिडल टर्म का डबल इक्वल है फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल। तो देयरफॉर ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि ये कंडीशन ए पी की होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मिडल टर्म का डबल हमेशा फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है ए पी के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ये हमारे पास जैसे मैंने लिखा था ना भाई 1, इसका मतलब है 41, ये आपके पास 42, ये आपके पास 43। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 सोल्व कर रहे हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है कंडीशन, पहले तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए एक तो तरीका वो है जहाँ पे हम मोड एक्स को एक बार प्लस एक्स माइनस एक्स रख करके करते थे, लेकिन एक बार डायरेक्टली हम करके देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलता है। एक्स स्क्वायर 4 1 जा 4, तो प्लस में 4 मोड ऑफ एक्स प्लस 1 मोड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि एक प्रकार से हमारे पास अगर जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, एक तो मोड ऑफ एक्स प्लस 4, एक मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग सेपरेटली इनको 0 के इक्वल रखोगे तो इसकी वैल्यू -4 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी -1, लेकिन मॉडुलस कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में नॉट पॉसिबल, सो नो रियल रूट्स, हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो 0 रियल रूट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब 45 जो क्वेश्चन है वो क्या होगा उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, एट हाउ मैनी पॉइंट्स डज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे जो y होता है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को y के इक्वल लेता हूँ तो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुटअप करके x की वैल्यू निकालूंगा मैं, और x की वैल्यू में देखेंगे कितनी वैल्यू रियल है और कितनी इमेजनरी है हमारे पास। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा, स्टार्टिंग के 2 में से एक्स स्क्वेयर कॉमन, एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से एक्स स्क्वेयर आ गया -1, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो सिर्फ एक रियल रूट होगा आपके पास और कोई रियल रूट नहीं होगा। तो दिस इक्वेशन विल कट एट ओनली 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपके पास क्या आएगा, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर एक नई चीज आती है, देखिए if alpha and beta are roots of the equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, then alpha power n plus beta power n is, याद रखना
जनरली हमारे पास सिंपली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो तो हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जब पावर एन आ जाती है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना ये वैल्यू नहीं निकलेगी। अब उसमें कैसे करेंगे उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 46, और जो ये सोल्व किया था ये हमारे पास था 45। 46 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पर -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर 4, फिर -4 इंटू A1 है, और c आपके पास 4 है, और अपॉन में क्या आ गया 2। तो हम देखते हैं ये तो +2 हो गया, प्लस -4 -8 माइनस का 4, -4 हो गया आपके पास, 4 4 16, सॉरी 4 -16 -12 बनेगा आपके पास, -12 और डिवाइड में 2, ये आ गया 2 प्लस -12 के फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 बार अंडर रूट 3, और जो माइनस में है रूट के अंदर उसको हम आयोटा लिख देते हैं, और अपॉन में क्या है 2, और सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो 2/2 तो 1 हो गया, फिर प्लस माइनस फिर 2/2 करके ये √3 आयोटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब एक मान लेते हैं अल्फा 1 प्लस √3 आयोटा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। अब इसमें एक होता है मॉडुलस आर, जो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर उसका अंडर रूट, यानी कि 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2, मॉडुलस आर ये आ गया। और एक होता है थीटा, आर्गुमेंट बोलते हैं, वो होता है tan इनवर्स b/a, यानी कि tan इनवर्स √3 जिस एंगल पर आता है वो एंगल होता है हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 के, ठीक है। तो पोलर फॉर्म जो आ गई इसकी वो ये आ जाएगी r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो अल्फा आ गया। और यहाँ पर बीटा जो है वो आ जाएगा r इंटू में कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए अल्फा n प्लस बीटा n। अल्फा n का मतलब है इसमें r की n हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, प्लस बीटा r की पावर n कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n। अब r पावर n तो कॉमन, डी माइवरिज थ्योरम से जो ये n है ये इस थीटा के साथ आ जाएगा, कोस थीटा मतलब कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, प्लस में कोस n थीटा और माइनस आयोटा साइन n थीटा, तो ये दोनों कट गए। ये आ गया r हमारे पास क्या आया था मॉडुलस 2, तो इसे मैं 2 की पावर n लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में 1 + 1 2 कोस n, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है π/3, तो π/3 लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर n मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर n + 1 कोस n π/3। तो अल्फा n प्लस बीटा n की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स का पूरा यूज हो रखा पोलर फॉर्म का इसके अंदर, तो पोलर फॉर्म की आपको कंडीशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो r निकालने का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और थीटा निकालने का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स b/a, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर दो फिर वो एंगल निकल आएगा। और डी एवरेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कहता है ये, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है और इक्वल टू में क्या दे रखा है 1। ये देखिए 23, 12 और 18 इन तीनों ईयर्स में ये आया है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 होल पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 16, और इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, यानी कि x की जितनी रियल वैल्यू आ सकती है उन सबका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो केस 1 लेते हैं हम, अगर ये इक्वल टू 1 है तो केस 1 भाई जो पावर है ये 0 होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्रोडक्ट 60 रहे और 4 आ जाए, ठीक है। तो इसमें 6 और 10 अगर हम ध्यान से देखें, प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस का 6,
10 इंटू -6 होगा और 10 -6 प्लस का 4 आएगा इक्वल टू 0। तो इम्प्लॉय करके आपके पास x की दो वैल्यू आएगी -10 और 6। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, आपके पास जो ये है ये +1 होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ हो तब वो 1 आएगा आपके पास। तो केस 2 हमारे पास क्या बनेगा, x² -5x + 5 शुड बी 1। 1 होगा तभी 1 आ सकता है। अगर 1 के अलावा ये वैल्यू कुछ भी हो गई तो उसकी पावर 1 के इक्वल नहीं होगी, फिर कुछ और सोल्यूशन होगा। x² -5x, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 5 में से, 5 - 1 + 4 = 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 4 1 जा 4, तो -4 और -1 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यू और आ गई, एक +4 आ गई और एक +1 आ गई। अब आता है आपके पास केस 3, ठीक है। केस 3 के अंदर हमारे पास क्या है, जो मतलब ये बेस है आपके पास x² -5x + 5, इसको इक्वल रखते हैं -1, और -1 की पावर जब भी इवन होगी तो वो इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि -1 की पावर 2n ऑलवेज इक्वल टू 1। इस कंडीशन का यूज करेंगे अब हम। तो इसका मतलब x² + 4x - 60 = इवन वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं, x² -5x, 1 इधर आकर के -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, +6 = 0। इसके फैक्टर बन गए x - 3 x - 2 = 0। x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू पे ये इवन होता है या नहीं वो चेक करेंगे। देखिए 3 को पुटअप करते हैं, 3² 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 9 + 12 21, 21 - 60, यानी कि ये इवन नहीं आ रहा है, इसलिए जो 3 है वो रिजेक्ट हो गया। 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 हाँ ये इवन आएगा, 2 पुट करने पे इवन आएगा। तो सिर्फ एक वैल्यू और हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो गई, -10 +6 +4 1 और 2। तो सब का सम कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो -10 +6 +4 +1 +2, ये -10 ये +10 कैंसिल, 2 + 1 3, यानी कि sum of all real values of x = 3 which satisfy this equation। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है उसको देखिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + a = 0 वेयर a इज पॉजिटिव आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब इससे जो कंडीशन आएगी उसका यूज जरूर होगा। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें गिवन है x² + x + a = 0। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन d > 0, इक्वल भी नहीं, सिर्फ > 0। इसका मतलब a1 है, b1 है और c a है। तो b² - 4ac, b यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर -4 × a × c इज > 0। यहाँ से 1 - 4a > 0, -4a इज > -1, 4a इज <1 हो जाएगा, नेगेटिव हटाएंगे तब, यानी कि 4a की वैल्यू <1 आ गई। इस कंडीशन का यूज हम करेंगे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a तो पॉजिटिव है, तो 4a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये > 0 होगी। अब थोड़ा सा गैप लेके छोड़ देते हैं। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं x² - 4√a + 1, ठीक है, = 0। इसके रूट्स बताने के क्या होंगे, तो इसमें हम b² - 4ac लगाएंगे, -4√a होल स्क्वायर -4 × a × c इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, √a का स्क्वायर यानी कि 16a हो गया और -4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, 16a बनाते हैं पहले। 16a के लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। इसको 4 से क्या 0, ये 16a हो गया और ये आपके पास 4 1 जा 4, यानी कि पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, 16a - 4 चाहिए। तो -4 16a - 4 और 4 - 4 0। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 16a - 4 इज <0। इसकी वैल्यू क्या आ गई, <0 आ गई। तो ये <0 हो गया, यानी कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट था वो <0 आ गया। और जब d <0 आएगा तो इसका मतलब होता है रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये कंडीशन होगी इसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में ये है कि इफ a b c आर रेशनल नंबर्स एंड ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन हमें गिवन है, एंड 2x² + x - 2 = 0,
हैव ए कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन के बीच में एक कॉमन रूट है। फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये भी देखिए 16 और 19 टीजीटी के जो एग्जाम हुए थे उनमें आ चुका है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जैसे कि ये ए एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 49 है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर तो बनेंगे नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि x का कोफिशिएंट है 1, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास -1 प्लस माइनस 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 प्लस 4 टू द 8 टू द 16 प्लस 1 रूट 17/4, यानी कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए और इरेशनल रूट हैं। इरेशनल का रूट हमेशा क्या होता है कि कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं प्लस और माइनस के साथ, और इसने बोला हुआ क्या है कि एक कॉमन रूट भी है। तो इनमें से अगर कोई भी एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कॉमन रूट होगा, क्योंकि ये जाएंगे तो पेयर में ही जाएंगे। प्लस वाला अगर किसी का रूट हो गया तो माइनस वाला भी उसका रूट होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो अलग अलग इक्वेशन ना होकर के सेम ही इक्वेशन है। अब हम कोफिशिएंट मैच करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 1 और सी आ जाएगा -2। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी लास्ट में वो हमारे पास ये है कि 4a माइनस 2b प्लस 3c, इसके अंदर a की वैल्यू मैंने 2 पुटअप कर दी, -2 b की वैल्यू 1 और प्लस 3 c की वैल्यू -2, सोल्व होकर के आ गया 8 -2 -6, यानी कि 8 - 8 0, इसका आंसर 0 आ गया। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें इन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है, इन ए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन b इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड। ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, उसमें अगर b 0 हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन नाम याद रख लेना, कब कहलाएगी, जब b 0 हो जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और शेयर भी करना, और आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखना। धन्यवाद।